तो दोस्तों आज हम फिर कुछ ऐसी चीजों के हिडन पर्पस के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। लाइक ट्रेन के ऊपर ये उभरी हुई चीज क्या होती है, बाइक्स में ये सिलेंड्रिकल बॉक्स क्यों लगा होता है, और दोस्तों हमारे रिंग फिंगर से ही ब्लड क्यों निकाला जाता है। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब और अन्य दिलचस्प जानकारियों के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प जानकारियां लाते रहें। नंबर 8, आपने ट्रेन के ऊपर ये उठी हुई चीज को तो जरूर देखा होगा। ये क्या है? बताते हैं, ये ट्रेन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर ये ट्रेन के ऊपर नहीं होता तो फिर लिटरली ट्रेन पलट सकती थी। एक्चुअली में ये हमारे घर में लगे वेंटिलेटर की तरह ये ट्रेन का वेंटिलेटर होता है जो ट्रेन में जमी हुई गर्म हवा को बाहर निकालता है। ये ट्रेन के अंदर से इस तरीके से जालीदार होता है और ट्रेन के बाहर से इस तरीके से उभरा हुआ होता है। नंबर 7, अब अगर आपने कैदियों को देखा होगा तो जायज सी बात है कि आपने उनके कपड़ों को भी देखा होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि उनके कपड़ों में आखिर ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स क्यों होती हैं? तो इसे समझने के लिए आप सबसे पहले जेल की सलाखों को देखिए। इनमें जो रॉड्स लगे हुए हैं ना वो वर्टिकल लाइंस में है। अब जब यही वर्टिकल बार्स कैदियों के ड्रेस के ब्लैक स्ट्राइप्स से मिलती हैं तो फिर एक पैक्ड केज जैसा इमेज बनता है। और दोस्तों इस पैक्ड इमेज को प्रिजनर्स के दिमाग में बैठाने के लिए उनके ड्रेस में ये ब्लैक स्ट्राइप्स दी जाती थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी से बहुत सी कंट्रीज में बदल दिया गया है। नंबर 6, दोस्तों अगर आपके बाइक्स में सस्पेंशन नहीं होती ना तो आप कुछ इस तरीके से फेंकाते हैं। अच्छा, पर क्या आपको पता है कि सस्पेंशन में ये बॉक्स किस काम आता है? नहीं ना, कोई नहीं। दरअसल इस बॉक्स में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस भरा जाता है और इस तरीके के सस्पेंशन को नाइट्रॉक्स सस्पेंशन कहा जाता है। अगर आपने कोई भी नॉर्मल बाइक चलाई होगी तो आपको ये जरूर पता होगा कि जो नॉर्मल सस्पेंशन होते हैं वो लगातार 50-60 किलोमीटर चलने के बाद अचानक से झटके देने लगते हैं। और ये इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड में कुछ इस तरीके के झाग बन जाते हैं जो ऑयल को और ज्यादा हार्ड बना देते हैं। अब इस बॉक्स में प्रेजेंट प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस इस झाग को नहीं बनने देता, जिसकी वजह से आप जितनी भी लंबी बाइक चला लो आपको झटके महसूस नहीं होंगे। नंबर 5, अगर आप 90s या फिर अर्ली 20s में पैदा हुए हैं तो आपको ये ट्यूबलाइट तो जरूर याद होगी। जी हाँ, वही ट्यूबलाइट जो जब फूटती थी तो खैर, क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि ट्यूबलाइट में ये जो होता था इसका असल में यूज क्या होता था? अगर आपने कभी ये सोचा है तो आज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आजकल की एलईडी लाइट्स में ऐसा कोई भी बॉक्स देखने के लिए नहीं मिलता, पर उस टाइम में था। और बेसिकली ये 3 रीजंस की वजह से था। सबसे पहला रीजन तो ये था कि ये जो बॉक्स है ना जिसे चोक कहते हैं वो बेसिकली करंट को कंट्रोल करता था। और फिर दूसरा काम उसका था कि वो करंट को ट्यूबलाइट में भेजता था और उसके बाद करंट को लिमिट कर देता था। दरअसल ट्यूबलाइट्स को एक बार चालू होने के लिए 1000 वोल्ट करंट की जरूरत पड़ती थी और फिर एक बार चालू हो जाने के बाद वो बस 240 वोल्ट पर ही चल सकती थी। तो दोस्तों ये बॉक्स बस वही करता था। नंबर 4, आपके कॉपीज में बने हुए साइड वाले मार्जिन। आप लोगों ने अपनी कॉपी में साइड में बने हुए मार्जिन्स को तो देखा ही होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मार्जिन्स पॉइंट नंबर लिखने के लिए या फिर टीचर्स के रिमार्क्स लिखने के लिए होता है, पर असल में ये मार्जिन्स पेपर को खराब होने से और फटने से बचाते थे। पुराने जमानों में ऐसा उनके पास डीवीडी सीडी या फिर कंप्यूटर नहीं होता था इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। उनके पास एक बस कॉपी होता था, उसमें वो लिखते थे और सिर्फ यही तरीका था इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। और जो पुराने जमानों के कॉपीज होते थे ना उनमें कोई मार्जिन्स नहीं होती थी, तो फिर ऐसा बहुत बार होता था कि चूहे साइड से काट देते थे या फिर कॉपी गीली हो जाती थी तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो खराब हो जाती थी। तो फिर तभी से इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए पेपर्स पे मार्जिन्स को बनाया जा रहा है, ताकि अगर कोई चूहा साइड से खा भी ले तो भी बीच में जो भी लिखा हुआ है ना वो काम खराब ना हो। नंबर 3, अगर आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट कराया है तो आपको ये पता होगा कि ब्लड टेस्ट करने के लिए अक्सर आपके रिंग फिंगर से ही आपके ब्लड टेस्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हूं। सिर्फ रिंग फिंगर के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की जाती है? तो दोस्तों ये आपके बेनिफिट के लिए किया जाता है। देखिए, आपके मिडिल फिंगर की नसें बहुत ज्यादा नीचे होती हैं, तो खून का सैंपल निकालने के लिए उसमें सुई को बहुत अंदर तक घुसाना होगा, जिसमें आपको इतना दर्द होगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। और वहीं आपके थंब और स्मॉल फिंगर इतने छोटे होते हैं कि उसमें भी आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। और साथ ही साथ पहले के समय में ये माना जाता था कि आपके पिंकी फिंगर की नसें सीधा हमारे दिल से कनेक्टेड होती हैं, तो इस वजह से आखिरी में हमने चुना रिंग फिंगर को। नंबर 2, फाइनली ट्रेन की साइड लोअर वाली सीट मिली गई। अरे ये सफेद सी देखने वाली चीज क्या है? अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस होंगे तो आपके मन में ये जरूर आया होगा कि ये एल्यूमिनियम बॉक्सेस का आखिर काम क्या होता है। तो दोस्तों इन एल्यूमिनियम बॉक्सेस को एक्सल काउंटर कहा जाता है और ये ट्रेन की स्पीड, डायरेक्शन और सबसे मेन ट्रेन के टोटल पहियों को गिनने का काम करता है। दरअसल इन एल्यूमिनियम बॉक्सेस में एक डिवाइस होता है जो वायर के थ्रू ट्रैक से कनेक्टेड होता है।
और जब भी ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है तो फिर ये पहियों को गिनता है। अब इन पहियों को गिनकर वो डिवाइस इस इन्फॉर्मेशन को अगले काउंटर पे भेज देता है जो कि यूजुअली 4-5 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इससे ट्रेन की कोई बोगी मिसिंग तो नहीं है इसका पता लगाया जाता है। अगर दो एक्सेल काउंटर में सेम नंबर ऑफ व्हील्स नहीं मिलते हैं तो फिर वो काउंटर इस इन्फॉर्मेशन को नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देता है। नंबर 1, कीबोर्ड में F और J कीज में उठे हुए निशान। क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड में F और J में उठे हुए निशान क्यों बने हुए होते हैं? दरअसल निशान टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। जी हाँ, जब आप अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को F पर रखते हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड से ASD को आराम से कवर कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को J पर रखते हैं तो फिर आप अपने राइट हैंड से J के साथ वाले कीज को कवर कर लेते हैं और साथ ही साथ आप अपने थंब से स्पेस बार को कवर कर लेते हैं। ये उठे हुए निशान अपने आप को फील करा देते हैं कि कौन सा हाथ किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इस तरह से आपको टाइप करते वक्त बार बार कीबोर्ड में नहीं देखना पड़ता है, जिससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।